लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूँ, ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है, ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छे, ये लड़का बौका छी। एगो समधीनक फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छे। बोली कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगी। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोले हमार बेटी छे ठीक ना? घबरा गई कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर को देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा कहने का नहीं जा। बोलिए बेटा हमें दौलत कमेला, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से यही तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लो हो, कहाँ से लो हाफिज साहब का? तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहती है। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है? वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल? बोला मिल ली दिया कटिहार की करेला ना। ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं तो हम कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा? बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान, अब पक्का जाहिल छे।
ला के चला ली खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तो कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरबट पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी, बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लग गई है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हम असली पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन। चौथा गिरी, वो भी एक जाहिल पकड़ी गन, बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? दिग्राज निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नजदीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बाबा के जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बड़ा। तो पहला वाला पढ़ा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। हजरत तकरीर कर रहे थे इस्लाम कितना पीछे रह गया। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में किया था, बोली मौलवी साहब हमारा किरण पहचान क्यों? मौलवी साहब रो नाम हो जाने जी। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा, पीछे बैठने वाला था आके बीच में बैठा के मौलवी साहब देखिल के हमारा पहचाने जी का मतलब मौलवी साहब। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे, वो बीच चौस उठी का आगू में भी बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा बैगली बोली कहाँ तोर मुँह में बैठो ना, मैं कहाँ बैठो। इस्लाम कितना पीछे है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। अभी ठंड का समय है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोले भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वही इनाम देगा कि नहीं देगा? हा जैसी करनी बोलो भाई। हाँ, किसी इंसान का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता है, किसी का कर्जा मेरा अल्लाह नहीं रखता है, और किसी की नेकी को ज़ाय मेरा अल्लाह नहीं करता है। नेकी का बदला मिलेगा, अमल का बदला मिलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नुज़ूल किया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आज ज़िंदगी दिया है, कल को अल्लाह मुझे मौत देगा, फिर अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपनारा? अरे खोपड़ी जाने हो माथ हो, तो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाप, बाकी कीजिए, चेक कर लगती बाकी कीजिए।
मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा, रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था क्या खान तो कुछ भी नहीं मिली, बंद कर रख। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लगे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रख ली। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाजार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीखी, हमारा भगावेली जादू सीखी, इधर जादू हमें खत्म कर दी। ली खोपड़ी डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला? उखली जाने जाएगी, उखाड़ दे समार भूसा बना दिल, हम फेंक दिल। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा, बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की जा भैया खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही कि वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो जानना है। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समार भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा कोई नहीं उठा ना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, बाप रे बाप कितना खतरनाक आदमी चली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है, या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है। या अल्लाह
इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वे हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं कोई। तो रब के तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करें। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है, एकदम खबरदार ऊपर खाना बंद कर दें, यहाँ खाना नहीं जी। बोलता कि नहीं बोलता कुछ, बोली। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है। बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे भाई बोलो, बंद किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बंद किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा। तो देखा एक जगह काफ़ी भीड़ थी। हो एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ लिए खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है, देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो, ये धक्का मारी मारी बोला, बोले मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले। लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूं, ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है, ठीक, कुछ नहीं बोला।
खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छे, ये लड़का बौका जी को समधीनक फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर छे। बोली कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगी। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं छौन ठीक? बोली हाँ। बोले हमार बेटी छे ठीक ना? घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर को देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हूँ बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं वकील साहब के सर पे? अब प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में। मेरा अल्लाह, मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं कम से कम अपने बच्चे को मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर, फकीर कहाँ जी आपने उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन चीज कौन दिन जियो? बोले 10वां जियो, 20वां, 40वां।
लाया फकीर साहब को पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा, तोरा की मालूम, ते तो पढ़ लो कि नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो रे बात तक नहीं पकड़वा हो। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में, मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में, मल के काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने दस्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नजर पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म है। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह
हो सकता है ये हशर के मैदान में ये कुरान आपकी सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। 5 आदमी इंशाल्लाह तैयार हो जाए, अपने माँ बाप के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला नौजवान के मदरसे के अंदर में, बेटियों के मदरसे में ताउन करने वाला, दान करने वाला, अजमत कुरान को समझने वाला, शान कुरान को समझने वाला है ऐसा कोई पहला सखी 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए कि हज़रत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इंशाअल्लाह ये 5,000 रुपये हम अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं। इसका अजर क्या होगा? जैसे ही आपने नियत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, कब तक ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, बच्चियां पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगी, दूसरी बच्ची तीसरी को पढ़ाएगी, यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई पहला नौजवान, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, मुझे 5 आदमी चाहिए। ये डगरवा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लौकानी की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। ये वो इलाका है कि एक आदमी चाहले तो लाखों रुपए इसमें चंदा दे सकता है। एक आदमी अगर चाहले, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं 1 लाख आपसे नहीं लूँगा मेरे भाई, हम 1 लाख आपसे नहीं मांगेंगे। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 5 आदमी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। और एक खाने जेडे दुआ होबे कबूल होबे। अल्लाह कुरान में कहता है, एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह, ए देखिए, वाह, मांग लियो। अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, आएगा कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार होगा। देखिए ये जो तैयार होगा अल्लाह तैयार करवाएगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा, जिसके पैसे को चुनेगा, जिसके पैसे को पसंद कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, इंशाअल्लाह देने को तैयार हो जाएगा। है भाई, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है प्रथम जन कोई ऐसा नौजवान, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अगर ये भी सुविधा है कि फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दीजिए। अब्दुल रकीब साहब जो है 10,000 है। दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ, नारे तकबीर। है मुखिया अब्दुल रकीब साहब 10,000 दिए हैं। माशाल्लाह, देखिए ये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब की इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, उम्र में, खेल में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। है सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। मुखिया अब्दुल रकीब साहब के तरफ कोई सरपंच साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई है वह इंजीनियर हो, कोई वकील हो, इंशाअल्लाह 5,000 टका हम 5,000 मांगेंगे। आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। अल्लाह आपको हैसियत दिया है, अल्लाह आपको उस लायक बनाया है, तो इंशाअल्लाह आप वहाँ तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला, दूसरे नंबर पे 5,000 वाला कोई नौजवान। अच्छा देखिएगा, यहाँ पेटीएम का सुविधा है, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। खाली देने के लिए आप तैयार होइए, लेने के लिए यहाँ तैयार लेते आप तैयार हुआ तब नहीं वो। हाँ, है कोई पहला नौजवान है 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? एक आदमी तो चाहिए भाई मजमे के अंदर में। यह मुखिया हमारे अब्दुल रकीब साहब दामद बरकातुहुम ने शुरुआत करी है। हसीबुर रहमान साहब डगरवा के 5,000 रुपये
नारे तकबीर। डगरवा के हमारे जनाब भाई हसीबुर रहमान साहब दामद बरकातहुम ने 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे हसीबुर रहमान भाई के इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान और अमल में खेत में खलियान में बरकत दे। अल्लाह हसीबुर रहमान साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरे नंबर पे कोई नौजवान माशाल्लाह, अरे अब्दुल रकीब साहब की तरह, हसीबुर रहमान साहब की तरह तीसरा कोई नौजवान, खुश नसीब नौजवान मजमे में से कोई खड़े हो जाए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। है नौजवानों, एक बात याद रखना, आज यहाँ पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, खुदा न खास्ता कल के अगर है नारे तकबीर। आलिम बामल फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना कुर्बान साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुम दरहा के रहने वाले हैं, आलिम बामल है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हज़रत ने माशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये ताउन करी। अल्लाह हमारे हज़रत की इस दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में, इल्म में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतজন হলো? তিনজন হয়ে গেল। हाँ, अल्लाह नबीर कटा यार? चारटे यार। हाँ, चौथे नंबर पे इंशाल्लाह है कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला। ए भाई, चाय वाले से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी देर बाबू बर्दाश्त कर लो, तुम्हारे लिए भी दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरी चाय को मीठी कर दे। है कोई भाई चौथे नंबर पे, भाई चौथे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। अरे पिंडाल में से कोई ऐसा नौजवान इंशाल्लाह तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है, ऐसा कोई ताजिर है ऐसा कोई किसान है ऐसा कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई लाल अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में इंशाअल्लाह बेटियों के मदरसे के अंदर में हम 5,000 रुपये ताउन करेंगे। आप दुआ कर दें, ये हज़ारों लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ए नौजवानों, ये दुआ बड़ी सस्ती है, ये 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, मान के पास में पैसा नहीं है, घर में कोई हादसा हो जाए, कोई सीरियस हो गया, पूर्णिया ले जाने की नौबत आ गई, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, तो 25-30 हज़ार रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। नारे तकबीर। ए जनाब भाई रुस्तम साहब की करमानी के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे रुस्तम बाबू के इस दान को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? हाथेर उंगली कटा, दिन और रात मिले नमाज कोटा, 5टे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा, उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक एक्स्ट्रा दुआ ये भी कर दूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमने कहा था मुझे 5 आदमी चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। 5 आदमी 5वें नंबर पे,
5,000 रुपये देने वाला खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप के इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान करेगा, सदका करेगा। अल्लाह इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई खुश नसीब नौजवान? है भाई, एक आदमी है 5वें नंबर पे इंशाल्लाह, उसके लिए दुआ कर देंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई नौजवान? 5,000 रुपये सदका करो इंशाल्लाह। दुआ मोहम्मद बदिउज़्ज़मा कुवैत से है, 5,000 रुपये भी। नारे तकबीर। जनाब बाबू बदिउज़्ज़मा साहब जो कुवैत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये उन्होंने ताउन किया। अल्लाह हमारे बदिउज़्ज़मा बाबू के इस दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अजी सौदा को सस्ता करूँ, बड़ा सस्ता सौदा है। हम चाहते कि इसमें कम से कम 10 आदमी जुड़िए। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं, ज़रा आइए तो देखना चाहता हूँ मैं इंशाअल्लाह। 1,000 रुपया, 500 रुपया, कोई बड़ी रकम नहीं है। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में? अरे बोलो ना भाई, बखील के क्या क्वालिटी? बखील जाने ना? अरे बखील जाने हो? बखील के क्या क्वालिटी हैं? बखील कितना बिली? कंजार, कंजूर, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। कहा कि या रसूल अगर वो रोज़ादार हो? कहा कि नहीं जाएगा। कि या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ने वाला हो? कि नहीं जाएगा। जो बखील है वो जन्नत से दूर है, अल्लाह से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। नौजवानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, दीन के पीछे खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। माशाल्लाह मोहम्मद मुफील, ये देखिए एक बच्चा आया, ये दूसरा बच्चा भी आ रहा है। 1,500 रुपये लेकर आओ, जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे, जल्दी जल्दी आइए। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं। मेरी माँ बहनों के पिंडाल में भाई रजाकार लोग जो है चादर रुमाल लेकर घूम जाएं। मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करना। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। आप उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर अपनी बेटियों के मदरसे में दान करना, अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपनी औलादों के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर। ए भाई आ जाओ भाई, 1,500 रुपये लेकर आ जाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? अच्छा, 1,500 वाले भी आइए, 100, 200, 300, 400 वाले भी आइए। आप कहाँ बैठे रहिएगा? आप क्या किसी से पीछे थोड़े हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत के मोबाइल पे कर दीजिए। नौजवानों, अभी तो मोबाइल में ये सुविधा फैसिलिटी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, इंशाल्लाह मौका है। 1,500 रुपये से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। बखीली छोड़ो, कंजूसी छोड़ो, बेटियों का मदरसा है, इस मदरसे में ताउन करो, और मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई जल्दी जल्दी आओ ना भाई इंशाल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 वाले आए, जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह। कौन सी बड़ी रकम मांग ली आप लोग खामोश बैठे हुए? बताइए, 100 रुपये भी पॉकेट में नहीं है, 100 रुपये भी पॉकेट में नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं कि 100 रुपये हम मदरसे में दे देंगे, मेरा पैसा कम हो जाएगा? ये देखिए नौजवान आ रहा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा, और जो नहीं देने वाला है लाख तकरीर सुना दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं देगा। इसलिए कि अल्लाह उसके पैसे को कबूल नहीं करता है। अल्लाह नहीं चाहता है कि तुम्हारा पैसा मदरसे में लगे, तुम्हारा पैसा मस्जिद में लगे। अल्लाह जिस पैसे को कबूल करेगा, ठीक वो पैसा इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। तो आइए ना, जल्दी जल्दी आइए ना। 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000 देने वाले कितने लोग इस जलसे के अंदर में है? अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। ये देखिए मेरा तीसरा भाई आ गया, माशाल्लाह। क्या नाम है? इमरान मास्टर चाकदा। माशाल्लाह। देखिए भाई, मास्टर इमरान साहब चाकदा के रहने वाले हैं। 1,000 रुपये ताउन माशाल्लाह। मुमताज़ साहब चाकदा के रहने वाले हैं, 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल फरमाए। भाई जल्दी जल्दी आओ ना भाई। आप कितनी तकरीर आपको सुनाए, बताइए देने के बारे में। क्या आपके पॉकेट में 100 रुपया, 200 रुपया नहीं है? हाँ नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा।